हाय फ्रेंड्स, जब भी हम अपनी विशेस मैनिफेस्ट करने चलते हैं या फिर कोई अफर्मेशन ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है, तो वो अफर्मेशन हमें कैसे लिखनी चाहिए, अपनी विश कैसे लिखनी चाहिए, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप क्या चाहते हैं उसे क्लियर करिए। कोई इफ़ एंड बट में नहीं होना चाहिए, किंतु परंतु ऐड नहीं होना चाहिए। बस अगर ये चाहिए तो वो चाहिए। ओके। दूसरी बात, अपने मन को बताइए कि क्यों चाहिए। अगर आप कोई विश मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो किस लिए चाहिए आपको। ओके। तीसरी बात, अपने विश के लिए कुछ अच्छे शब्द ढूंढिए। राइट, जो भी आप चाहते हैं उसको कुछ अच्छे शब्दों से, आप चाहो तो पूरा एक लाइन ड्राफ्ट कीजिए। ओके। चौथी चीज, अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखिए, प्रेजेंट में आप ड्राफ्ट कीजिए। एंड फिफ्थ इज, अपनी लिखी गई बात पे विश्वास रखिए। जो आपने लिखा है, जो आपने अपनी विश के लिए लिखा है, उस पे ही आपको खुद का विश्वास रखना है। तब जाके आपकी विशेस या आपकी लिखी गई कोई भी अफर्मेशन सार्थक होती है। ओके, मैनिफेस्ट होने के लिए रेडी होती है। राइट, कोई सेंटेंस आपने लिख दिया और उस सेंटेंस पे आपको खुद भरोसा नहीं है, कैसे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, सो आपके विश्वास पे आपकी मैनिफेस्टेशन समझ लो टिकी हुई है। ओके। 222 टेक्निक हम जानते हैं बहुत अच्छे से। 222 में कुछ नहीं है, आपने अभी जिस तरह से मैंने बताया अपनी लाइन ड्राफ्ट कीजिए अपने विश के लिए। कोई भी एक पर्टिकुलर विश ले लीजिए और एक लाइन बना लीजिए। ठीक है, उस लाइन को 2 दिन तक 22 टाइम्स 22 बार आपको रिपीट करना है, लिखना है। ये लिखने का प्रोसेस आप पेन एंड पेपर यूज़ कर सकते हो, नहीं तो अगर जो लोग वर्किंग है, टाइम नहीं है, अगर आप अपने लैपटॉप मोबाइल में लिखना चाहते हैं, नोटपैड यूज़ करके वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल एक्टिविटी है। आपने करना क्या है, आप अपनी विश के लिए एक लाइन ड्राफ्ट करेंगे, 2 पेपर्स रेडी कर लीजिए, नंबरिंग पहले कर लो 1 से 22 तक का, ताकि जब आप लिखना शुरू करो तो नंबर पे आपका फोकस ना जाए, आप सिर्फ अपनी विश पे फोकस रहें। अब जो भी आप अपनी विश के लिए अफर्मेशन ड्राफ्ट कर रहे हैं, जब भी हम अफर्मेशंस आप ड्राफ्ट करते हैं, मैं कुछ ना कुछ डीटी का नाम या फिर कोई वैदिक वर्ड ऐसा कुछ ऐड करवाती हूँ। क्यों? क्योंकि उससे हमारा विश्वास और दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। कोई जो मैंने बोला ना, इफ़ एंड बट की गुंजाइश नहीं रखनी है, तो वो शक और वहम, वो डाउट खत्म हो जाता है। ठीक है, और यस, जब आप किसी के नाम के साथ जुड़ जाते हैं, किसी डिवाइन पावर के नाम के साथ जुड़ जाते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस भी ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्रिएट कर लेता है। ठीक है, हमारे मन में वो विश्वास आ जाता है कि जिसमें पता होता है कि अब ये चीज़ तो होनी ही होनी है। ठीक है, अच्छा, अब आज के इस एक्टिविटी में जो 22 टाइम्स लिखनी है, आपको 2 दिन करना है, इसमें हम किसको इंक्लूड करने जा रहे हैं आज के इस अफर्मेशन में हम ओ अग्नि लिख करके अपनी अफर्मेशन लिखेंगे, अपने लाइंस लिखेंगे। जैसे कि ओ अग्नि, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया है, मेरी शादी मेरे स्पेसिफिक पर्सन से हो रही है, थैंक यू यूनिवर्स। राइट, या फिर ओ अग्नि, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, मैं बहुत लकी हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, इस तरह से करके आप इंग्लिश में, हिंदी में, अपनी किसी भी भाषा में आप अपने अफर्मेशन ड्राफ्ट करेंगे। बस अफर्मेशन से पहले आप ओ अग्नि प्रीफिक्स करेंगे। ओके, सो ओ अग्नि, अगेन हिंदी वाले हे अग्नि लिख सकते हैं। ठीक है, अग्नि को मैंने क्यों यहाँ पे बोला है अग्नि को ही लिखने के लिए, क्योंकि आप अगर वेदों में पढ़ोगे तो अग्नि को ही वो शक्ति मिली हुई है कि हम जो भी प्रार्थना करते हैं, अग्निदेव ही उसे हमारे डीटी तक पहुंचाते हैं, ईश्वर तक पहुंचाते हैं कि वो चीज़ हमारी पूरी हो जाए। ठीक है, तो यूनिवर्स में सारी पावर्स हैं, सारी एनर्जीज हैं, तो हम यही चाह रहे हैं कि जब हम अग्नि का नाम लेके अपनी अफर्मेशन लिखे, तो ये जो डिवाइन पावर है, फायर की जो एनर्जी है, ये असल में हमारी चीज़ों को, हमारी विशेस को सारे डिवाइन पावर्स तक कन्वे करे और हमारी विश जल्दी से मैनिफेस्ट हो, हमें लाइफ में आगे जल्दी से हेल्प मिले। सिंपल। ठीक है, सो 2 दिन तक आपने करना है। किस टाइम पे करेंगे? ब्रह्म मुहूर्त बेस्ट है, सुबह का टाइम। ओके, 4 से 6 के बीच में कभी भी आप आराम से बैठिए, आप उस टाइम पे लिखिए, इसको अफर्मेशंस लिखिए। कौन से कलर का पेन यूज़ करेंगे? रेड, ग्रीन, पिंक,
इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैंने बताया हुआ है रिलेशनशिप्स के लिए आप लोग रेड यूज़ करें, पिंक यूज़ करें। मनी से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड आप ग्रीन यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल किसी भी विश के लिए ब्लू कलर हर जगह चलेगा, ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये 3 कलर्स को आप प्रावधान पे रख सकते हैं अभी अपनी अपनी विशेस ड्राफ्ट करने के लिए। 1 से 22 बार पहले दिन लिखेंगे इसी तरह से जैसे बताया, फिर दूसरे दिन लिखेंगे सेम लाइन को सेम तरीके से 22 टाइम्स लिखना है आपने। लिखने के बाद तीसरे दिन आप ये दोनों पेपर को अग्नि को ही सम्मिलित कर देंगे। ओके, एक मोमबत्ती जला लीजिए, उसमें ये दोनों पेपर जला करके इसकी राख को यूनिवर्स में उड़ा दीजिए, डिस्पोज कर दीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल एक्टिविटी है, येट बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा है। आप कर करके देखिए, आपकी विशेस में, आपके मैनिफेस्टेशंस में ज़रूर हेल्प मिलेगी, आपकी विशेस मैनिफेस्ट भी होंगी। ओके, सो ये सिंपल सी एक्टिविटी है। पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। अग्नि को आप जब भी आप पेपर बर्न करेंगे, बर्न करते समय हो सके तो अग्नि जैसे ही जलती है और उसमें अगर हम कुछ भी सम्मिलित करते हैं तो एक वर्ड बोलते हैं स्वाहा। ओके, तो आप भी स्वाहा बोलिए। ज़्यादा सोचना नहीं है, सिंपल एक्टिविटी है। स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है। ओके, सो उनका नाम लेते हैं तो ही फिर हमारी जो भी अग्नि में आहुति देते हैं वो पूरी होती है। ये सारी चीज़ें कुछ हमारी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी है, इसलिए वो दोनों चीज़ों को ऐड करके हम यहाँ पे अपनी विशेस मैनिफेस्ट करेंगे। राइट, 2 दिन तक करना है आपने। किसी भी 2 दिन को सिलेक्ट कर लीजिए, जिस भी दिन देख रहे हैं आप उस दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट डे स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तो सारे बहुत अच्छे डिवाइन डेज चल रहे हैं। 2 दिन आप लोग ये एक्टिविटी कीजिए। मेडिटेशन में अपने आप को हाई रखिए। मेडिटेशन हमेशा कीजिए ताकि आपके इमोशंस कंट्रोल में रहें। किसी भी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने एक्टिविटी की है तो आप उससे डिटैच हो जाएं। 2 दिन के बाद जब आपने जला करके यूनिवर्स में सरेंडर कर दिया, डिस्पोज कर दिया, उसके बारे में फिर अब मत सोचिए, छोड़ दीजिए, डिटैच हो जाइए। एनर्जीज़ को काम करने दीजिए, आपके लिए रास्ते बनाने दीजिए। ओके, पूरे भरोसे के साथ फिर आप अपने सेल्फ लव में रहिए, खुश हो जाइए, मेडिटेशन कीजिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। ओके, एंड यस, आगे अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना है उसके बारे में सोचिए। सिर्फ एक ही जगह स्टक होके मत रहिए लाइफ में कि बस यही चीज़ अभी चाहिए, ये चीज़ है, इस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन आगे और भी बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं। राइट, उन सब चीज़ों के बारे में एक साथ सोचते हुए चलो ताकि एक ही जगह अटके हुए ना रहो। ठीक है, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।